अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। आज आपके लिए इतनी बड़ी खबर लेके आया हूं कि आपके तोते उड़ जाएंगे। आप ये सुनेंगे खबर और आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ये वो खबर थी, ये वो अपडेट थी जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी सियासी मामला, जितनी भी सियासी कश्मकश है, इस ही न्यूज़ की वजह से, इस ही इंफॉर्मेशन की वजह से और इस ही मसले की वजह से इस गिरदाब के अंदर घूम रही है। बहुत बड़ी खबर है, सुनिएगा डिटेल के साथ, सुकून के साथ। बल्कि अगर आपके पास अगर पानी का गिलास है, अगर आपके पास 7 अप है, पकड़ लीजिए हाथ में और इस खबर को सुनिएगा। बड़ी दूर से और बड़े मामलत करके मैं ये खबर आपके लिए निकाल कर लाया हूँ। लेकिन इससे पहले 2-3 और छोटी खबरें हैं, उनको उनके ऊपर बात होगी। छोटी तो वो भी नहीं है, बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन इन सबसे पहले मरीम नवाज के साथ जो हुआ है, वो गिरी हैं वहाँ से एक जलसा करते हुए और एक मुकाम पर जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए वो गई हुई थी, लेकिन गिरी वो नहीं है, तहरीक इंसाफ गिर गई है। आपने ट्रोलिंग देख ली होगी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक वगैरह पे कि किस तरह तहरीक इंसाफ के जो ये चमगादड़ हैं, जो ये वायरस हैं, ये किस तरीके से इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं मतलब हैरान हूँ कि किस तरीके से हमारी लीडरशिप, जब इनका ये देवता जो है, ये गंद की जो एक मशीन है, ये जब गिरा था ऊपर से, तो किस तरीके से हमारी लीडरशिप ने, नून लीग ने अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन ख़त्म कर दी और इलेक्शन कैंपेन ख़त्म करके इसकी हैरी दरियाफ्त करने इसके पास चले गए। लेकिन वाइस वर्सा, जब मरीम नवाज स्लिप होती हैं, एक एक्सीडेंट होता है, गिरती हैं, तो किस तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कितनी गंदी कौम है, कितने गलीज किस्म के ये लोग तैयार कर दिए हैं इमरान खान ने, कि जिन्हें किसी किस्म की कोई हया, किसी किस्म की कोई अखलाकियात और किसी किस्म का कोई इनके अंदर जो गैरत नाम की वो चीज़ है वो नहीं है। हमारी दुआ है कि मरीम नवाज जो हैं, अगर उन्हें किसी किस्म की चोट आई है, फौरी तौर पे अल्लाह पाक उन्हें इस चीज़ से रिकवर करें और वो वापस से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आएँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सैलाब ज़दगान की और जो मुसीबत में जो पड़े हुए लोग हैं उनकी हेल्प आउट करनी है। बाकी तो इनके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। बढ़ते हैं हमारी आज की जो छोटी वाली खबर है। बड़ी वाली खबर आपको बताता हूँ। छोटी वाली जो खबर है कि जो पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं, उन्होंने पता करवाया है पंजाब बैंक से कि जी जो फंडिंग जो इमरान खान ने करवाई है, जो मिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं कितने फिगर्स जो हैं, ये बता रहे हैं कि इनको वो आए हैं इनके बैंक्स में। तो ये जो फंडिंग है, मेरी हंसी नहीं रुक रही। पंजाब बैंक में 45,000 रुपया पाया गया है, वहाँ पर 45,000 की टोटल वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि 45,000 अभी तक वहाँ पर पहुँचा है। और हैबर बैंक जो है वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा, किसी किस्म की कोई रकम, कोई रिकॉर्ड वहाँ पर है ही नहीं, सिरे से मौजूद नहीं। तो इतनी बड़ी नौसरबाजी इन्होंने की है, टीवी पे बैठ के की है। वो एक वक्त था जब हामिद मीर कहा करता था कि ये इतना बड़ा झूठा इंसान है कि टांगे जोड़ के झूठ बोलता है। तो ये टांगे जोड़ के, टांगे फैला के, बैठ के, खड़े होकर हर हालत में ये बंदा झूठ बोलता है। तो ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं पंजाब बैंक से और हैबर बैंक से, इनके अकाउंट्स में से, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इनको लानतें और इनको रसवाइयाँ ही नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ आपके साथ मैं बात करूँगा कि जो आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ, और सारे इस सियासी कश्मकश का जो एक निचोड़ है वो आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूँ कि किस तरीके से इमरान नियाज़ी को जेल जाने से बचाया जा रहा है। अब जेल जाने से बचाया जो जा रहा है, वो हमें नज़र ये आता है कि इमरान खान को, इमरान नियाज़ी को, जो उसके हवारी हैं, जो उसके साथ चलने वाले जो लोग हैं, वो उसे जेल जाने से रोक रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हुकूमत चाहती है कि ये जेल में ना जाए और नियाज़ी चाहता है कि ये जेल में जाए। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हकीकत यही है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान से एग्ज़िट करे और बरतानिया या अमेरिका में आए और हम इसे गिरफ्तार करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल भिखारी होने के साथ साथ इंटरनेशनल मुजरम भी है। बरतानिया में इसके ऊपर फार्म फंडिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस ओपन हो चुके हैं, उसकी सज़ा कम से कम 10 साल है। बरतानिया इस बारे में, बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस
का जो यानी रोड ऑफेंस जो है उसके ऊपर और फार्म फंडिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है, वो नहीं छोड़ते। यहाँ पे बंदा मार दें उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती हैं, उसके ऊपर वो सॉफ्ट एज दे देते हैं कि शायद इंसान जो है वो किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार था, स्ट्रेस का शिकार था, लेकिन ट्रैफिक ऑफेंस जो है और मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको ये नहीं छोड़ते और ये इमरान नियाज़ी को नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम होगा कि जब इसे कहा जाता था कि यूके में जाए, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, लेकिन ये कहता था कि मेरी वहाँ पे बीवी है जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। और एक सरकारी इसने दौरा भी, जब ये डमी वज़ीर आज़म था तो उस वक्त इसने वो एक सरकारी दौरा भी एक कैंसिल किया था। इसकी यही वजह थी, वजह भी यही थी, और ये बचना चाह रहा था उस चीज़ से। और अभी क्योंकि केस फाइल हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, एजेंसीज मुतहरक हो चुकी हैं और वो इसे कटहरे में लाना चाहते हैं। रिकॉर्ड सामने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नियाज़ी जो है इसमें क्लियरली इसमें मुजरिम है और वो इसे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे FBI जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर चुकी है। इस वक्त 2 मुकदमा जो हैं उसमें वो इसे ढूंढ रहे हैं। पहला मुकदमा इसकी जो नाजायज़ बेटी है उसमें इसको सज़ा हो चुकी है, वहाँ पे इसके खिलाफ जो केस है वो इसके खिलाफ इसका डिसीजन दिया जा चुका है, चलें उसे छोड़ दें। दूसरे नंबर पे आरिफ नकवी, जिसने अमेरिका से पैसा उठाया, पाकिस्तान में इसको दिया ताकि ये अपनी सियासी जमात को चला सके। यानी ये जितने भी यूथी आपको नज़र आते हैं बड़े बड़े जो ये टिकटॉक्स के ऊपर इमरान रियाज टाइप के, आफ्ताब इकबाल टाइप के, इन यूथियों को पे करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हुआ। ये पैसा वहाँ से आया, इन्हें पे किया गया, यानी करोड़ों रुपए जब इन्हें दिए गए। और फिर इसके साथ साथ इनकी जो मीडिया कैंपेन थी उसके ऊपर जो पैसा रन हुआ, ये वही पैसा था जो आरिफ नकवी ने अमेरिका से मनी लॉन्डर करके, बरतानिया से वाया करके तो ये तरीके इंसाफ को पहुंचाया। इसके ऊपर FBI और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो मुतहरक हो चुकी हैं एंड दे वांट इमरान नियाज़ी। और इमरान नियाज़ी की ये कोशिश है कि ये छोटे छोटे मुकदमात अपने ऊपर डलवा के, जैसे ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इसने बात की, छोटे छोटे मुकदमात जो है ये चाहता है कि उसके अंदर इंगेज हो, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये केसेस चलते रहें और ये पाकिस्तान से बाहर ना जा सके, और शायद इसे थोड़ी बहुत कोई जेल भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और उसमें फिर ये एक सिंपथी भी गेन कर ले अगर ये जेल में जाए। और दूसरे नंबर पे इसे अमेरिका और बरतानिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनसे ये बच सके, और मीनवाइल ये एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर दे कि कल को शायद ये दोबारा जो इसके ख्याल में ये चीज़ें आती हैं, या जो इसके पीछे अभी भी जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनका ख्याल है कि शायद हम प्रेशर बिल्डअप करके दोबारा से इसे वजारत में ले जाएं, और उसके बाद ये बरतानिया और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उनके साथ किसी बार्गेन करके या किसी न किसी तरीके से ये वहाँ से बच जाए। ये मास्टर प्लान है, और जिसमें हुकूमत की कोशिश है कि इसे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए, इसे केसेस के अंदर बस जल्दी से इसे उससे निकाला जाए और इसे यहाँ से फारग किया जाए कि यहाँ से ये गंद जो है ये साफ़ हो, यहाँ से ये निकले, और बाहर की जो एजेंसीज हैं वो इसे गिरफ्तार करें। और जब बाहर की एजेंसीज जो गिरफ्तार करेंगी इसे, उसमें यूथी जो हैं वो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान की एजेंसीज को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। सारे का सारा इल्ज़ाम लगेगा बाहर की जो एजेंसीज हैं, बाहर की हुकूमतें हैं उनके ऊपर। वहाँ पर तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, उनके खिलाफ तो ये बात करते नहीं। सो ये जितना भी इन्होंने अपना एक वो मोमेंटम बनाया अमेरिका के खिलाफ, अगेंस्ट अमेरिका, इस सब के पीछे इन्हें मालूम था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खुल चुके हैं, आरिफ नकवी जो है पकड़ा जा चुका है, वो वादा माफगुआ बन चुका है, और वो इन सब को मरवाएगा, इन सब को जेलों में डलवाएगा। इन सब से बचने के लिए ये लोग जो हैं ऐसी साजिशें कर रहे हैं, ऐसे मामला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही केसेस के अंदर इंगेज रहें, जेलों के अंदर भी अगर जाना पड़े तो उसका इनको डबल फ़ायदा होगा। लेकिन हुकूमत इस सारी चीज़ को समझती है, जानती है। कल का शहबाज शरीफ का बयान भी आया कि हम तुम्हारे साथ मिसाल के मवेशी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये बाहर आए और फिर हम इसे तरीके से बाहर भेजें और इससे जान छुड़वा लें। हमारी इसी तरह की रिपोर्ट्स, इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनके ऊपर जारी रहेंगी। हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे, आपके सामने रिपोर्ट्स लाते रहेंगे ताकि आपको सच, हकीकत और अंदर की बात पता चल सके। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।